बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे निहारी, बीफ निहारी बनाएंगे। बीफ को कौन सा मैंने लिया है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें। ये मैंने निहारी का गोश्त ले लिया, 2 किलो मैंने गोश्त लिया बीफ का। निहारी होता है मछली का गोश्त। इतनी इतनी बोटियाँ आपने करवानी, जितनी जितनी मैंने करवाई, आपको बोटी दिखाई इस साइज़ की आपने इसकी बोटियाँ करवा लेनी है। तो ये मेरे पास है शान का मसाला। मैंने 2 डब्बे मसाले के लिए, एक बड़ा एक छोटा, ये मैंने एक बाउल में डाल लिया मसाला। तो इसके अंदर और कौन सी चीज़ें डालेंगे, ये मेरे साथ देगी मिर्च, 2 चम्मच में देगी मिर्च डालूंगा इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, और इसका टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये है मेरे पास वो निहारी मसाला डब्बा शान वाला। तो इसको गोश्त को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। आपने थोड़ा सा सिरका डाल के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के रख लेना है। जो बीफ होता है इसके ऊपर से चर्बी वगैरह अच्छे तरीके से आपने तार लेनी। तो जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ निहारी की, बिल्कुल आसान सी है, और इसमें कैसे कैसे बनानी है बिल्कुल सिंपल सी। आपने कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। मैं इसलिए आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से आप खुद ही घर में बना सकें। तो ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। आपने अपने हिसाब से ऑयल डालना। अगर आपकी निहारी कम है तो आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, अगर आपकी ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा ऑयल डालना है। तो मेरे पास 2 किलो गोश्त था, मैंने ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। ये मैंने तकरीबन मेरे पास 1.5 कप ऑयल जो मैंने इसके अंदर डाला है। तो आपने उस हिसाब से ऑयल डालना है। ऑयल के ऊपर जो तरी होती है ना, इससे वो तरी ऊपर से शाइनिंग के लिए बनाई जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा कब इसकी तरी निकलेगी और कैसे निकालनी है, वो भी आपको सारा बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें ऐड करेंगे अभी लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास 1 चम्मच था वो मैं इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा मेरा घी गर्म हो चुका है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें गोश्त ऐड करें। ये हो गया ब्राउन। इसमें अब गोश्त निहारी का ऐड करेंगे। ये देखें कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा गोश्त मैंने बनवा के रखे हैं पीस। तो ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और थोड़ा सा गोश्त और भी है वो भी इसमें डाल देता हूँ। इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ कि नीचे चिपक ना जाए। आपने इसको फ़ौरन हिलाना, नहीं तो ये गोश्त जो होगा ना ये आपका हाथ ही चिपक जाएगा। तो ये अपने चीज़ का ख्याल रखना। इसमें पानी नहीं डालना है, इसका अंदर खुद में खुद, ये देखें अभी पानी नहीं है, तभी मैं जैसे जैसे हिलाता जाऊँगा इसके अंदर पानी खुद में खुद ये गोश्त छोड़ता जाए। ये थोड़ा सा गोश्त बचा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी इसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। आपने इसको मिक्स अच्छे तरीके करना है, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ आपने इसी तरीके इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। अगर आपने हिलाया नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और इसका सही अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको ला लिया, और 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दिया है। आपने ज़्यादा नमक ऐड करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने देगी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है, मेरे पास 2 चम्मच देगी मिर्च थी। तो इससे नमक और मिर्च से ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसाले के अंदर नमक मिर्च तो है, तो ये फ्राई करने के वक्त इसलिए डाल रहा हूँ कि इसका जो टेस्ट और इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इसको मैं अच्छे तरीके से भूनता हूँ, थोड़ी देर तक पकाऊंगा। तो ये देखें कितना पानी इसने अपना छोड़ दिया है, आप खुद ही देख रहे हैं। मैंने इसके अंदर एक कतरा पानी का भी नहीं डाला। ये खुद गोश्त का जितना पानी था उसने सारा पानी छोड़ दिया। तो अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। शान का मसाला मेरे पास जो मैंने एक बाउल में निकाल के रखा था, 2 डब्बे मसाले के, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मसाला ऐड करने के बाद इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसको मिक्स करेंगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना क्योंकि सारा मसाला अच्छे तरीके गोश्त को लग जाए। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे मैं भून रहा हूँ आपने इसी तरीके गोश्त को अच्छे तरीके हिलाते जाना है। अगर नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से आपका गोश्त चिपक जाएगा या नीचे से लग जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। जब थोड़ा सा आपका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो आपने इसी तरीके, ये मैं अभी पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। मेरा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। मैंने ये 2 से 3 गिलास पानी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगा, फिर इसके अंदर लगा देंगे प्रेशर। मैं 10 से 15 मिनट तक प्रेशर लगाऊंगा, इसलिए ज़्यादा प्रेशर लगाना है इसका क्योंकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने ढकना दे के ऊपर प्रेशर रख दिया। अब इसको चलने देंगे। तो इसको अभी 15 मिनट हम प्रेशर को लगाएंगे। तो फिर देखते हैं। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। ये ऊपर से मैंने सारा ऑयल दे रहा है इसका है ना, ये जितना भी ऑयल है ये सुर्ख वाला, ये सारा मैंने ऑयल उतार लिया ऊपर से। जो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऑयल डाला से इसकी तरी बनाने के लिए। तब मैंने आटा एक बाउल में गोल के रख लिया, 1 गिलास आटे का
चिकन लिया था उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर निहारी के अंदर वो डालेंगे। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, टेस्ट भी बहुत अच्छा बन चुका है। ये देखें, ये गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नरम गोश्त हुआ है। तो आपने इस हिसाब से करना है कि थोड़ा सा नरम ही हो गोश्त, ज़्यादा आपने गोश्त को सख्त नहीं रखना क्योंकि निहारी में गोश्त हमेशा ही गला होता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं वो पेस्ट। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते जाएंगे। गंदम के आटे का पेस्ट है हमारे पास, इसको हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और साथ साथ आपने हिलाते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। तो आपने जिस मकदार में आप अगर सख्त पसंद करते हैं निहारी बहुत गाढ़ी बनेगी, अगर आप कम पेस्ट डालेंगे तो फिर आपकी थोड़ी सी निहारी पतली बनेगी। तो मैं तो दरमियाने साइज़ की रखूँगा, ना ज़्यादा गाढ़ी होगी ना पतली होगी, खाने के लायक बहुत अच्छी होगी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये देखें, ये निहारी की शक्ल नज़र आ गई आपको, कितनी प्यारी इसका कलर आ गया, कितना खूबसूरत है निहारी की आपको इसकी शेप नज़र आ रही है। देखें बोटियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और इसको मैं अभी थोड़ा सा और पकाऊंगा। ये मैंने आपको थोड़ा चमचे में निकाल के दिखाई हैं किस तरीके की बोटियाँ। तो इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, धनिया मिर्चा डाली हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक